जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। वर्ष 2026 में मूलांक 7 वालों का करियर, व्यापार, निजी और पारिवारिक जीवन कैसा रह सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि मूलांक 7 वाले होते कौन-कौन लोग हैं। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जो लोग जन्मे हैं, उनका मूलांक 7 होता है, वे मूलांक 7 वाले होते हैं। जहाँ तक करियर और व्यापार का मामला है, तो जो लोग कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस का मतलब सलाहकार सेवाएँ, परामर्श सेवाएँ जो देते हैं, तो उन्हें इस वर्ष अच्छा लाभ हो सकता है। ये दोनों बातें ध्यान दीजिएगा, लाभ हो सकता है, वो तो अच्छा लाभ हो सकता है। वे अपने काम का विस्तार कर सकते हैं। उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट, नया काम मिल सकता है, नया क्लाइंट, उल्लेखनीय क्लाइंट या एक से अधिक नए उल्लेखनीय क्लाइंट मिल सकते हैं। वो अपने ऑफ़िस में विस्तार कर सकते हैं, स्टाफ़ की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर वन मैन शो है, फिलहाल कोई स्टाफ़ नहीं है, तो वो रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर काम के विस्तार के हिसाब से उनके लिए अच्छा समय हमें दिख रहा है और लाभ उठाएँ, आगे बढ़ें। जो लोग अधिकारी पद पर कार्यरत हैं, भले चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों, निजी क्षेत्र में हों, किसी में भी हों, बस शर्त ये है कि अधिकारी पद पर हैं, तो उन्हें वर्ष 2026 में नौकरी के मामले में अनुकूलता रह सकती है। अनुकूलता का माने ये है कि उनका पद भी बढ़ सकता है, कद भी बढ़ सकता है, पैसा भी बढ़ सकता है, दायित्व भी बढ़ सकता है। वे अगर चाहते हैं कि फलाँ जगह स्थानांतरण वो हो सकता है, फलाँ प्रावधानों के तहत तो वो हो सकता है, या अगर वे लोग कंपनी बदलना चाहते हैं तो उन्हें अनुकूलता रह सकती है। तो कुल मिलाकर अच्छी बात उनके लिए इस वर्ष हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में या डिजिटल मीडिया में, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो शब्द हम प्रयुक्त कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सैटेलाइट चैनलों के लिए। और डिजिटल मीडिया जो हम शब्द काम ले रहे हैं, ये है जो पोर्टल हैं, उनके लिए, या जो इंटरनेट पर, वेब पर जो चलते हैं, सैटेलाइट नहीं बल्कि इंटरनेट पर जो मीडिया चलता है, ठीक है? अब वो कई सैटेलाइट चैनल है, उनके भी पोर्टल हैं, उनके भी डिजिटल चैनल हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो पत्रकार हैं, उनके लिए वर्ष 2026 पक्ष का सिद्ध हो सकता है। अब देखिए वे पत्रकार चाहे संवाददाता के रूप में फील्ड में हों, चाहे वे कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, डेस्क पर काम कर रहे हैं, वे संपादकीय विभाग में हैं, जो भी हैं, लेकिन पत्रकार की परिभाषा में जो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, उनकी बात हो रही है, उनके लिए समय लाभ का, पक्ष का, समर्थन का रह सकता है। जो लोग अपने काम में नई एजेंसी लेना चाहते हैं, नई डीलरशिप लेना चाहते हैं, नई फ्रेंचाइज़ी लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल निर्द्वंद्व, निश्चिंत और निडर होकर आगे बढ़ें। समय उनका साथ दे सकता है। समय कहता आगे बढ़ो, मैं साथ दूँगा और उनके लिए ये कदम अच्छा सिद्ध हो सकता है। स्टेशनरी का जो काम करते हैं, वो वर्ष 2026 में लाभ कमा सकते हैं। बेकरी वाले जो हैं, जो बेकरी चलाते हैं, उन्हें अच्छा लाभ हो सकता है। इसके अलावा जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ बेचते हैं, है ना? पैक करके खाद्य सामग्री बेचते हैं, तो उनका काम-धंधा भी उन्हें लाभ दे सकता है। जहाँ तक मूलांक 7 वालों के निजी और पारिवारिक जीवन का मामला है, तो आपका जो अंतरंग संबंध है ना, जो अब तक किसी औपचारिक संबंध में नहीं बदला, वो अब औपचारिक संबंध में बदल सकता है। थोड़ा-सा सरल शब्दों में बात कर लेते हैं कि जो आपका अफ़ेयर है आजकल की भाषा के हिसाब से, या प्रेम संबंध है, तो अब वो सगाई या शादी में भी बदल सकता है। और उसके अतिरिक्त भी किसी का अगर कोई ऐसा अंतरंग संबंध या अफ़ेयर नहीं है, प्रेम संबंध नहीं है, तो भी उनके जीवन में सगाई या शादी या दोनों संभव हैं इस वर्ष। देखिए, आपको
निजी जीवन में एक खास बात का ध्यान रखना है मूलांक 7 वालों इस वर्ष। हालाँकि हम तो हमेशा के लिए कहते हैं आजीवन इन बातों का ध्यान रखें, लेकिन इस वर्ष तो विशेष रखें कि तो लिव इन के चक्कर में नहीं पड़ना है। या इसी तरीके की कोई शब्दावली जो टर्म्स है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए क्या होता है पाश्चात्य जगत से हम नई-नवेली शब्दावली लेकर आते हैं और उल्टे-सीधे अवैध कामों को बड़ा फैशनेबल नाम दे देते हैं। तो उससे वो वैध नहीं हो जाते। तो इस चक्कर में ना पड़े, धोखा हो सकता है, तगड़े वाला और फिर पछताएँगे कि हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया। कोई बहुत निकट का परिजन, बहुत निकट का, आप कहेंगे ये मेरा बहुत खास परिवार का सदस्य है। वो आपको दुःख पहुँचा सकता है और दुःख भी ऐसा जो आप कहेंगे वाक़ई दुःख वाली बात है, छुट-पुट बात नहीं है, बड़ा दुःख है। आत्मा पर चोट, दिल पर चोट वाली बात हो सकती है और आपका कोई बहुत निकट का संबंध, रिश्ता है उसके बारे में इस वर्ष आपको कोई कड़ा, बड़ा या कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि अब तक आपने उस रिश्ते के बारे में कोई कठोर निर्णय नहीं लिया, निर्णायक स्वरूप अख्तियार नहीं किया, लेकिन इस वर्ष आपको ये सब करना पड़ सकता है। आप उस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकते हैं। उस रिश्ते का जो फफोला अब तक फूल-फूल कर बड़ा हो गया, आप उसे एक झटके में पिन चुबाकर जैसे फोड़ना होता है गुब्बारे को, वैसे फोड़ भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं और उस रिश्ते से संबंधित जो भी बात है, उससे आप अंजाम तक, परिणाम तक पहुँचा सकते हैं। जहाँ तक सामाजिक मंच का मामला है, देखिए आपको इस वर्ष किसी भी तरह के सामाजिक विवाद में नहीं पड़ना है। क्योंकि जैसे ही आप किसी सामाजिक विवाद में पड़ेंगे, तो आपको प्रतिष्ठा हानि झेलनी पड़ेगी। आपकी मर्यादा दुष्प्रभावित होगी और ये भी ध्यान रखें कि सामाजिक मंच के अलावा आपके जो पड़ोस में हैं, जो पड़ोसी हैं, भौतिक रूप से पड़ोसी हैं, भौतिक रूप से पड़ोसी का मतलब होता है घर के आजू-बाजू के आस-पास के लोग। आजू-बाजू का मतलब होता है घर के ठीक इधर वाला घर और इधर वाला घर, ये भी पड़ोसी होते हैं, सामने पीछे वाले भी पड़ोसी हैं, थोड़ा 4 घर, 5 घर, 10 घर दूर वाले भी पड़ोसी होते हैं। तो उनके साथ उलझना नहीं है, उनके साथ भी आपको विवाद में नहीं पड़ना है। ये वर्ष आपके लिए तुलनात्मक रूप से ठीक है, निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, करियर, व्यापार के लिए, लेकिन ये कुछ अपनी शर्तें भी रखता है और कहता है इन प्रावधानों का पालन कीजिए। वो जैसे विज्ञापनों के नीचे लिखा होता है ना, टी एंड सी अप्लाई मतलब टर्म्स एंड कंडीशन नियम और प्रावधान लागू हैं, तो शर्तें लागू हैं वाली बात है। तो बस ध्यान रखिएगा, हमारी शुभकामनाएँ। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम। प्रणाम।